हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी के रिजल्ट के बाद अब पीटी शेड्यूल आना शुरू हो गया है। पांचवा आरआरसी का पीटी शेड्यूल आ चुका है, वो है इलाहाबाद एनसीआर। यहाँ कम्युनिटी वाइज कितना कट ऑफ एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ जाएगा यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए एक एनालिसिस के माध्यम से कोशिश करेंगे। हालांकि ये डाटा अभी जो रिजल्ट से लिया हुआ डाटा, तो इसके लिए आपको वेबसाइट पे एक जाना पड़ेगा और वेबसाइट है www.railwaylifehelp.com, जहाँ पे पांचों आरआरसी का एक ही बार मिल जाएगा। तो वहाँ से जाइए, या आपके पास यहाँ है प्रयागराज, यहाँ पे नोटिफिकेशन सेक्शन में आएंगे तो 28 दिसंबर आज ही है, यहाँ पे नोटिस आ रही है। इस नोटिस को आप पढ़ सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिस जो 16/1/2023 से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। अगर चाहते हैं कि सारा आरआरसी आपको एक साथ मिले तो उसके लिए तो थोड़ा सा www.railwaylife वाली ग्रुप डी वाली पोस्ट आपको सर्च करनी पड़ेगी। 16 आरआरसी का डॉक्यूमेंट, एक मिनट मैं बैक कर दूं यहाँ से। 16 आरआरसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल यहाँ पे हमने अपडेट करते जा रहा हूँ। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे अभी तक 10/1 से अहमदाबाद की है, इसकी नोटिस यहाँ पे अवेलेबल है, शेड्यूल नहीं है। 16/1 से इलाहाबाद का आज डिक्लेयर हो गया, इसके बाद तक चलेगा, नोटिस अवेलेबल है। उसके बाद आपको 19/1 से आपका चेन्नई का है, जिसका नोटिस आपको इधर अवेलेबल मिलेगा। उसके बाद आपको देखेंगे तो भुवनेश्वर का अब है, यहाँ पे है, जो आपकी 10 से 12 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। इसकी शेड्यूल भी आ चुकी है, ग्राउंड का एड्रेस भी आ चुका है, यहाँ से आप ग्राउंड का एड्रेस भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपका सिकंदराबाद का 5वां है, जो 12/1 से लेके 21/1 तक चलेगा। पीडीएफ शेड्यूल यहाँ अवेलेबल है और 2 जगह पे होगा इनका पीटी, दोनों का शेड्यूल आपके पास अवेलेबल है। अब बात करते हैं हम अपनी जो कैंडिडेट की कम्युनिटी बाई इलाहाबाद, और ये 5वां वीडियो है, 5वां आरआरसी भी कह सकते हैं, जिसमें हम डिटेल आपको एक समझाने की कोशिश करते हैं कि कितना कम्युनिटी बाई कैंडिडेट का लोड है। तो वो पीडीएफ से देख लेंगे। और पीटी शेड्यूल अगर देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा ये देख लीजिएगा इलाहाबाद वाला। हालांकि इसमें वही चीज़ें हैं जो सब में होता है। 13,000 कैंडिडेट, 13,202 कैंडिडेट है, वो पीडीएफ में भी हम देखेंगे। उसमें से 16/1/2023 से शुरू होगा, तो पर डे 2000 होता है, तो 6 से 7 दिन आपका पीटी समाप्त हो जाएगा। यानी 16 से लेकर 22-23 तक आपका पीटी का शेड्यूल रहेगा, लगभग यही लमसम रहेगा। मेल और फीमेल प्लस ट्रांसजेंडर का भी इसमें इंक्लूड है, फीमेल के में। वो पूरी 1000 मीटर और 35 केजी और 20 केजी और 1000 मीटर, टाइम 5 मिनट 40 सेकंड फीमेल और ट्रांसजेंडर का, 4 मिनट 15 सेकंड मेल के लिए, डिटेल के साथ आपका पूरा पीटी है। तो चलिए इसको पहले हटाते हैं, इसे ख़त्म करते हैं, पीडीएफ की बात करते हैं। पीडीएफ में शॉर्ट फॉर्म में हमें ये जानना है कि कितनी यहाँ वैकेंसी है। सबसे पहले वैकेंसी आपको पता है 4730 एनसीआर में है। कम्युनिटी बाई यूआर का 2080, 678 एससी का, एसटी का 317, ओबीसी का 1175 और 474 ईडब्ल्यूएस का है। उसमें से रिजर्व 948 पोस्ट सीसीए के लिए है। सीसीए के पोस्ट हम पहले क्या करते हैं कि सीसीए के पोस्ट को हम घटाते नहीं हैं, मान लेते हैं कि सीसीए भी रहेगा तो पीटी में क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम करेंगे। उसके बाद फिर सीसीए के घटा के कर लेंगे और एवरेज निकाल लेंगे दोनों कैंडिडेट का। तो पीटी में 3 गुना कैंडिडेट जाने होते तो 14,190 जाते इतना के गुना से। लेकिन सीसीए के कारण से क्या है, 13,202 ही कैंडिडेट गए हैं, जो आपने नोटिस में भी देखा होगा। यानी 988 कैंडिडेट कम गए हैं। अब इसमें से 948 सीसीए का पोस्ट 988 में 3 गुना तो नहीं होता, तो कुछ ना कुछ इधर उधर है। यानी सीसीए का कुछ कम कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, ये तो हमें लग रहा है। लेकिन अगर कम्युनिटी बाई जो पीटी में ऑफिशियल रिजल्ट से जो हमने डाटा निकाला है, तो 1397 यूआर के हैं, 2381 एससी के हैं, एसटी के 995 हैं, ओबीसी का 6372 है और ईडब्ल्यूएस का 2067 कैंडिडेट है। यानी टोटल ब्रेकअप 13,202 का इस तरह से है। और ये सीसीए पोस्ट घटाने और नहीं घटाने के दोनों समय अवेलेबल रहेगा। तो दोनों को करने के बाद अगर देखते हैं तो हमें दिखता है कि अगर सीसीए के पोस्ट नहीं घटाते हैं तो 3873 और 1397 कैंडिडेट, दोनों इतने कैंडिडेट हैं। यानी कुल मिला के इतना कैंडिडेट है जिनका नंबर 98.1 से ज़्यादा है। यानी यूआर वगैरह का परसेंटाइल स्कोर में 98.1 से ज़्यादा है, आउट ऑफ 100 जो परसेंटाइल स्कोर बना है वो। लेकिन सीसीए की वैकेंसी घटा देंगे तो सभी का वैकेंसी कम होते जाएगा। कम होने के बाद टोटल पोस्ट बनेगा वो 3776 बनेगा, 998 घटाने के बाद। तो उसके हिसाब से अगर देखेंगे कम्युनिटी बाई कैंडिडेट तो वही रह जाएंगे। लेकिन पीटी में क्वालिफाई 11,000 करना था, अब यहाँ पे 13,000 क्वालिफाई किया है, तो यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा कैंडिडेट। अगर इसको देखेंगे तो जितना क्वालिफाई करना है उससे ज़्यादा है, जिसका लोड क्या पड़ेगा, कट ऑफ पे पड़ेगा
अगर पीटी के बाद है, लेकिन हम दोनों का एवरेज ले लेंगे जिसके कारण से वो मिन में आ जाएगा। और मिन में लेने के बाद अब दिख रहा है मुझे कि कम्युनिटी से 5580 कैंडिडेट जिनका स्कोर 98 से 1 है, उनमें से यूआर का 3630 कैंडिडेट, 930 कैंडिडेट ए और ए कैंडिडेट। और अगर यहाँ देखेंगे तो टोटल 900 पोस्ट के अगेंस्ट 6300 कैंडिडेट ओबीसी में आ जाएंगे। तो 9 छक 54, 963, यानी 7 गुना कैंडिडेट करीब ऐसे हैं जो पूरे ओबीसी में है, और 4 गुना कैंडिडेट ऐसे हैं जो केवल यूआर में हैं ओबीसी से। तो आप समझ सकते हैं ओबीसी का क्या हाल होगा। तो यूआर के कटअप से तो ऊपर ही जाएगा। तो सीधा सीधा बात कर लेंगे। अब ये दोनों को हम एक जगह लाके यहाँ पे एक समरी बना लेते हैं कि 98.91 से ज़्यादा नंबर लाने वाले कैंडिडेट कितने हैं। तो पहले हम सीसीए से पहले वाला जोड़ेंगे तो 3873 और 1397 जोड़ेंगे तो 5257 कैंडिडेट मिनिमम है और 6977 कैंडिडेट मैक्सिमम है, जिनका स्कोर 98.1 से ज़्यादा है। यानी सीसीए के कैंडिडेट का हटाने के बाद 5580 कैंडिडेट कम्युनिटी से और 1397 दोनों के केस में रहेगा। ये आपके यूआर का जो यूआर कैंडिडेट हैं वो दोनों में बराबर ही रहेंगे। तो ये आपके हो गए टोटल एक कैंडिडेट। अब ये दोनों को करके मैंने पास फेल का स्टेटस ला लिया। 5270 और 6977 को जोड़ के ले लिया तो 12247, और उसको 2 से डिवाइड कर दिया। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमें 6123 कैंडिडेट मिल रहे हैं एवरेज, जो नंबर रखते हैं 98.1 से ज़्यादा। अगर एक 6300 ये हैं तो इनको पास फेल के रेशियो में 1.755 पास इंक्लूडिंग एब्सेंट कैंडिडेट और 1.25 इंक्लूडिंग वो फेल कैंडिडेट, सब ऑप्शेंट लगा के पूरी करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें डाटा मिलेगी। तो 3572 कैंडिडेट ऐसे दिख रहे हैं जिनका नंबर 98.1 से ज़्यादा है। वो कैंडिडेट आपके यूआर से ज़्यादा नंबर रखते ये पास हो सकते हैं यूआर में, और 2551 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फेल हो सकते हैं। दोनों का रेशियो लगाया। उससे पहले एक हमें और काम करना था। 100 नंबर परसेंटाइल को हमें 100 मैक्सिमम है और कटअप गया है 98.901, 98.01 जो यूआर का है। तो घटाएंगे तो रेंज आपको मिलेगा 1.99। लेकिन 1.99 को इतना आसान नहीं समझिए। 1.99 किसके लिए है? टोटल ये 6977 कैंडिडेट इतना ही में है, यानी 0.1 यानी 0.1 नंबर बढ़ेगा तो यहाँ करीब करीब कितने कैंडिडेट आ जाएंगे पूरे? तो 1794 कैंडिडेट आ जाएंगे, और उससे ज़्यादा आ सकते हैं पास फेल। अगर टोटल में देखेंगे तो बहुत सारा कैंडिडेट आ जाएंगे। यानी सीधा सीधा इसको अगर डिवाइड कीजिएगा 2 से, तो अगर 0.1 नंबर बढ़ेगा तो उसमें 3000 करीब, और 3000 कर रहा हूँ सॉरी, 300 के आसपास कैंडिडेट होंगे। 0.1 नंबर बढ़ने पे करीब करीब 300 कैंडिडेट, और उससे ज़्यादा होंगे। अगर 10 कर देंगे तो 10 में तो और बढ़ जाएगा, 10 में करीब कुछ संख्या आएगी। यानी ये सब पे हमें ज़्यादा नहीं लगाना है, लेकिन ये ध्यान देना है कि 61.23 जो नंबर है वो 1.99 के बीच में ही है, और सारा ये नंबर क्या है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि कोई कैंडिडेट के बीच में गैप है 90, फिर 99.99, फिर 99.98, ऐसे ऐसे कम होते होते 98.01 तक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड कैंडिडेट है। अब इस कैंडिडेट को हमने कट ऑफ इंक्रीज जो करने के टर्म में लिया, तो यहाँ पे हमें डाटा जो दिखा वो दिखा कि 2080 वैकेंसी को हमें 1794 कैंडिडेट से डिवाइड कर दिया, जो 10 यानी 10 नंबर अगर बढ़ता है 0.10 नंबर इंक्रीज करने में कितने कैंडिडेट आ जाएंगे? 1798 आ जाएंगे, 1794 आ जाएंगे। तो पूरी वैकेंसी को भरने के लिए जितना यहाँ पे यूआर का सीट है, यहाँ पे 1.6 नंबर बढ़ेगा। लेकिन अगर वही में कैंडिडेट जो फेल हो रहे हैं उसको भी तो हटाना पड़ेगा, उसी में से नंबर वो हटा रहे हैं। तो हटाने के बाद हमें 1.28 माइनस हो जाता है। यानी सीधी सी बात है 1.6 ऊपर बढ़ रहा है पास होने कैंडिडेट के कारण से, और 1.28 घट जा रहा है फेल होने वाले कैंडिडेट के वजह से। तो दोनों को नेट इंक्रीज अगर निकालना है तो हमें मिल जाएगा 0.32। बहुत कम है संख्या 0.32, लेकिन हमें सेफ्टी ऑफ मार्जिन लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि हम 3.2 कह रहे हैं तो 3.2 एग्जैक्ट नहीं हो सकता, थोड़ा आगे पीछे भी होगा। तो हमें एक जो कटअप मिल रही है मेरे तरफ से, जो हमें दिख रहा है 98.33 मिनिमम और 98.83 मैक्सिमम, यानी 98.33 से लेके
99 के बीच में यहाँ यूआर का कटअप होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि 98.101 तो अभी आ गया है, तो यानी करीब करीब 1 से कम ही नंबर बढ़ने की उम्मीद है यूआर का। अब ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी का सिंपल से यहाँ से देख लीजिए आप, ओबीसी का 96.31 है, और ओबीसी में कैंडिडेट कितने गुना है, 7 गुना है टोटल, जितनी वैकेंसी इनकी है उसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि वो यूआर में क्वालिफाई किए हैं 3 गुना, और 4 गुना कैंडिडेट अपने कम्युनिटी में है। 3 गुना अपने कम्युनिटी में है, 4 गुना यूआर में क्वालिफाई किए हैं, उल्टा हो गया मेरे से। तो यहाँ पे अगर देखेंगे कि जो 4 गुना कैंडिडेट यूआर में है, वो तो 4 गुना सबको तो यूआर में सीट मिलनी नहीं है, वहाँ से नहीं मिलेगा, तो अपने कम्युनिटी में आएंगे तो उनका कटअप ये 98.1 से ज़्यादा जो कैंडिडेट हैं उन पे ही आ जाएगा। यानी हम अगर ओबीसी की कटअप कहें तो यहाँ पे 98.2 के आसपास आता हुआ दिख रहा है, 96.31 से लमसम इसी के आसपास आएगा। अब पॉइंट में आगे पीछे हो सकता है, पॉइंट में हम अब खेल रहे हैं तो थोड़ा रिस्क तो रहेगा ही। उसके बाद 93 अगर एसी कम्युनिटी का है, और यहाँ से देखेंगे यहाँ पे 98, तो ये दोनों के बीच में रेशियो देखिएगा तो 5 का, तो हमें यहाँ पे 5 को आधा कर दीजिए, कम से कम आधा कर दीजिए, यानी 93 से यहाँ पे 95 के आसपास, 95-96 परसेंटाइल में यहाँ पे एसी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, 95 के आसपास हो जाना चाहिए। उसके बाद 83 है यहाँ एसटी का, और 83 है यहाँ कटअप, वो पता है कितने, 34 नंबर है, या 34 या 35 नंबर एक्चुअल प्रो रेटेड मार्क है, ये 83 परसेंटाइल है। लेकिन यहाँ से अगर 98 तक का गैप देखेंगे तो बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये वाला कटअप बढ़ेगा, क्योंकि डेंसिटी कैंडिडेट का कम है, और डेंसिटी कम है तो यहाँ पे हम 90-91 के आसपास मैं मान चलता हूँ कि एसी कम्युनिटी का हो जाना चाहिए। बाकी एक आध नंबर का फ्रैक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ डेंसिटी कैंडिडेट का बहुत अलग है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 91 है, और यहाँ पे 98 है, दोनों का 7 नंबर है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओबीसी से तो कम ही रहेगा, ये तो क्लियर है, तो यहाँ पे 92 से लेके आपका 94 के बीच में ईडब्ल्यूएस का भी हो जाएगा, क्योंकि इलाहाबाद पटियाला सेक्शन